हेलो गाइस, सब बढ़िया ठीक ठाक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे दो तरीका, ठीक है। आज आपका वीडियो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछले हम लोग दो वीडियो बना चुके हैं इसमें, हालांकि वीडियो बहुत सारा है लेकिन दो वीडियो का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एक वीडियो में आपको जिक्र है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखिए हमारा जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत रूल है। दो तरीका आपको मिलने होता है, एक को बोलते हैं अलजेब्रिक और एक को बोलते हैं ग्राफिकल, ठीक है। हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड चल रहे थे और ग्राफिकल में हमारे पास सबसे ग्राफिकल मेथड चल रहा था, ठीक है। हालांकि इसके बाद हम लोग आते हैं तो दो मेथड है, ग्राफिकल और अलजेब्रिक। तो हम लोग ग्राफिकल को स्किप किए थे, हम लोग सीधा किस पे आए थे, अलजेब्रिक पे। अलजेब्रिक में सबसे पहला जो आपके पास मेथड था उसको मैंने बोला था सब्स्टिट्यूशन, यही था ना। सेकंड जो आपका मेथड था वो आपको था एलिमिनेशन, दो हो गया। और आज आपको जो जाननी है, आज हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सवाल है कि सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं लिखता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही है ना। चलिए ये थोड़ा सा अलग है जी, अलग है और हार्ड भी है। और देखिए सर, जो चीज जितना ज्यादा अलग रहता है ना मार्केट में उसका डिमांड उतना ही ज्यादा रहता है, ठीक है। अब जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई में अलग है, थोड़ा सा आपको जानने समझने में दिक्कत होता है। वैसे भी सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना वो बहुत कम ही लोग को समझ में आती है, ऐसा धारणा है, ऐसा विचार है, ठीक है। तो आपको इस पे नहीं जाना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको बस ध्यान से सुनिए, आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग सर मार्केट में बोलते हैं कि ये बहुत हार्ड है, ये है वो है, तो इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हार्ड है आसान कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करें। देखिए बाकी हम लोग जैसे पढ़े तो उसको मैं अलग रूप देना चाहता हूँ। बाकी हमने इससे पहले उसमें सीधा मैंने एग्जाम्पल की बात किया था कि अगर आपको कोई दो इक्वेशन दिया हुआ जैसे 2x + 3y = 4 है या फिर 4x + 6y = डॉट डॉट कुछ भी है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यानी इससे पीछे का जो मेथड था उसमें मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था और एग्जाम्पल लेने के बाद मैंने सवाल बनाना शुरू किया था, ठीक है। थ्योरी नहीं लिया था मैंने। लेकिन ये जो आपका मेथड है इसमें हम लोग पहले थ्योरी लेते हैं, पहले थ्योरी की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पे आते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है। पहले थ्योरी की बात किया जाए तो मैं यहाँ पे मानता हूँ लेट वी हैव टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, शॉर्ट में LPE। हमारे पास टू लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, दो है, ठीक है। कुछ भी मान लेता हूं मैं, जैसे कि इसको मान लेता हूं A1x A1x + B1y + C1 = 0 और एक और कुछ मान लीजिए A2x + B2y + C2 = 0। कोई भी टू इक्वेशन है मेरे पास, कोई भी कहने का मतलब है सर कि कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता आपका, ठीक है। हमारे पास टू इक्वेशन हो गया, सॉरी हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं। हमारे पास टू इक्वेशन है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, यही है ना। हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए हम लोग यहाँ से ऐसे लिखते हैं x, ध्यान दीजिए सबसे ऊपर क्या लिखना है आपको x, और इस पोर्शन को भूल जाइए फिलहाल, और आपको मल्टीप्लाई ऐसा होगा तिरछा और तिरछे। जैसे यहाँ पे मैं एक बात लिखता हूँ, अगर मैं वेरिएबल को छोड़ दूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 x y, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है बस, कुल हमारा यही बेसिक है सर। x मैंने यहाँ पे लिया A1 B1 C1, यहाँ से मैंने निकाला। एक ट्रिक है,
ऐसा नहीं कि सर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये गलत बात है, ऐसा आप नहीं लिख सकते इसको। मैंने यहाँ पे जो जिक्र किया और बस ट्रिक है, x है, y है, a आपका 1 है, x हो गया a1 b1 c1 a2 b2 और c2। x मेरा ढकेगा और आपको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 हो गया इक्वल टू y। x का तो काम हो गया, अब हम लोग किसका काम करेंगे, y का, ठीक है। और y के लिए मेरा ये वाला ढक जाएगा और फिर वही मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी, तो c1 का सर किससे होगा, a2 से, ऐसे होगा ना। और फिर a1 का हमारे पास किससे होगा, c2 से, a1 का आपका होगा c2 से इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो 1 है अब इसका काम होगा और यहाँ भी आपको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में, तो ये आपको हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। इस ट्रिक को समझिए, कुछ नहीं करना आपको, जैसे x वाली बात है तो x को हम लोग कवर करेंगे, ढक लिए ना, और x को कवर करने के बाद इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिमिलरली y के लिए, सिमिलरली 1 के लिए, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आता है सर समझ में, तो आप इस वैल्यू को याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैं सलाह दूंगा तो इसको समझ ही लीजिए। तो फाइनली देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। और y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू आपको हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया जी, y का, c1 a2 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो लिया ये आपका बस एक एग्जांपल है, समझिए कि बस एक तरीका है जिससे आप सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू कैसे आता है, y का वैल्यू कैसे आता है, बस आपको एक ट्रिक है, मैंने ट्रिक बताया, ठीक है। और इसे आप मान सकते हैं सर थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपने जो ट्रिक बताया, ठीक है, तो अब इस पर सवाल कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कोई भी क्वेश्चन की, कुछ भी ले अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई सवाल है हमारे पास और हमें इसको सोल्व कैसे करनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ मान लीजिए 2x प्लस 4y इक्वल टू, इसको इधर रखिए, प्लस x इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। मैंने मान लिया अपना मन से, कुछ भी है जी, ठीक है। अपना मन से आप कोई भी क्वेश्चन मान सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा तो मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सवाल आपको दिया हुआ है और हमें इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्मेट पर लाने का प्रयास करते हैं। फॉर्मेट पर कैसे आएगा, तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर कीजिए ना कितना आता है। जहां पे आपका a1 था, a1
यानी कि a1 का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए आप पहले पढ़ चुके हैं। जहां पे आपका b1 है वहां पर हमारे पास क्या है सर 4, तो b1 का वैल्यू कितना 4 और c1 का वैल्यू हमें कितना है 6। c1 है ना c1 का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, नीचे भी कंपैरिजन कीजिए a2 का वैल्यू कितना हो गया 3। b2 का वैल्यू बोलिए 2 है ना, और c2 का वैल्यू कितना है 9। हमने कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करने के बाद हमने a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ तक अरे बात समझ में। अब चलिए x सीधा हम लोग यहाँ पे आते हैं। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए। हाँ है ना, हर एक सवाल में हमेशा इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू। और x का वैल्यू होता है कितना, तो x का वैल्यू आपको होता है b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए x का वैल्यू है यहाँ पर, ये हमारे पास है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम में तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना x और y का वैल्यू, तो जब आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो मेरे भाई बेहतर तरीका यही है ना कि आप उसको याद किया कीजिए। इसको क्या चीज़ है, मुश्किल से 2 चीज़ें हैं, x और y, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आता। और अगर याद नहीं करने का मन है तो मैंने जो ट्रिक बताया उसको फिर देख लीजिए। ठीक है, चलिए x का वैल्यू कितना b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। रखिए वैल्यू b1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 4। c2 का वैल्यू कितना 9 माइनस c1 का वैल्यू 6 और b2 का वैल्यू 2 बाई a1 का वैल्यू 2 b2 का वैल्यू 2 माइनस a2 का वैल्यू 3 और b1 का वैल्यू, सब वैल्यू मैं यहां से ले रहा हूं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना 36 माइनस 12 बाई 4 माइनस 12। ऊपर सॉल्व कीजिए कितना आता है, ऊपर आपको आ जाएगा 24 बाई माइनस 8 यानी कि माइनस 3। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया माइनस। ठीक है, हम यह वैल्यू किसका चाहिए y का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y का वैल्यू। चलिए y का वैल्यू होता है कितना है c1 a2 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सॉल्व कीजिए c1 का वैल्यू कितना 6 a2 3 a1 2 c2 9 बाई a1 का वैल्यू 2 b2 का वैल्यू 2 माइनस a2 3 इंटू b1 का वैल्यू कितना 4। इसको सॉल्व कीजिए सर, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 ये तो 0 हो गया जी बाई 4 माइनस 12। हमको इसको सॉल्व नहीं करनी, 0 बाई माइनस 8 इसका वैल्यू कितना हो गया, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 0। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे जो आपका तरीका है, इस तरीका को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इस तरीका से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है कि जो x का वैल्यू है और जो आपका y का वैल्यू है ये आपको माइंड में रहना चाहिए, याद में रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं सोच रहा था इस पर
एक एग्जाम्पल और लिया जाए ताकि चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में आए आपको, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और चलिए जैसे मान लेता हूं मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और सवाल है, 4x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y, सॉरी इसको तो होगा ही नहीं, 2x माइनस 5y प्लस 10, ये किसके बराबर हो गया? 0। मैंने कोई ले लिया सवाल, हमें इसको सोल्व करनी है बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद हम लोग वहां से a1 b1 c1 उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। जो मैं आपको काम बता रहा हूं ना, ये काम आपको हर एक सवाल में करनी है। ऐसा नहीं कि सर कोई सवाल है तो उसमें छोड़ देनी है, किसी में नहीं करनी, ऐसा नहीं होता है। मैंने जो आपको ट्रिक बताया, मैंने जो आपको बात बताई, ये आपको हर एक सवाल में चलेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन क्यों करेंगे? ताकि हमको वहां से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 इसका हमें वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो पहले कंपैरिजन करता हूं मैं, ऑन कंपैरिजन, चलिए बोलिए a1 का वैल्यू यहां से देखिए, जैसा हमारे पास a है वैसा ही हमारे पास a है और वैसा ही हमारे पास a है। तो कंपैरिजन करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। कंपैरिजन कीजिए, a1 का वैल्यू कितना 4, b1 का वैल्यू कितना 6, ये गलत है, b1 का वैल्यू 6 नहीं होगा, b1 का वैल्यू आपको होगा, ये प्लस में है मेरे भाई, आपको भी यहाँ क्या चाहिए प्लस, लेकिन हमारे पास क्या है माइनस, तो हम लोग माइनस को ले लेंगे और b1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -6। a1 का वैल्यू 4 और b1 का वैल्यू कितना -6, c1 का वैल्यू 8, ठीक है, c1 का वैल्यू 8, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू कितना -5। कंपैरिजन कीजिए, ये पूरा का पूरा आपको आएगा, यानी कि b2 का वैल्यू आपको हो जाएगा -5 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, c1 का वैल्यू 8, c2 का वैल्यू 10, ठीक है तक। चलिए इसके बाद इस लाइन को तो हमें है ना इग्नोर ही करनी है, और इस लाइन को इग्नोर करने के बाद हमारे पास आता है सीधा x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये ना आता है। तो हम लोग सीधा आते हैं किसका, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं। तो x, चलिए x का वैल्यू कितना होता है b1 c2 माइनस c1 b2 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। वो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रखिए वैल्यू b1 कहाँ गया आपका -6, c2 का वैल्यू 10 माइनस c1 8 और b2 -5 बाई a1 कितना 4, b2 -5 माइनस b1 का वैल्यू -6 और a2, बस वैल्यू देख के आपको पुट कर देना, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। हमारा जो वैल्यू है वो आपको पुट कर देना है, काम हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिलाइए तो -60 होगा ना, -6 × 10 -60 प्लस 40 बाई -20 और प्लस ये कितना हो जाएगा 12, माइनस प्लस, फॉर्मूला ज्यादा
कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आया जाकर देखिए क्लास 8 का वीडियो, ठीक है। तो ऊपर देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा आपका -20 और बाई ये कितना -8 हुआ, तो ये कट जाएगा ना, और ये आपको सर हो जाएगा 4 से काटिए तो 5/2, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 5/2। अब किसका वैल्यू चाहिए, y का चाहिए ना। y का वैल्यू कितना C1A2 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1, यही ना। C1A2 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1 रखिए वैल्यू C1 का वैल्यू कितना 8, A2 का वैल्यू 2 माइनस A1 4, C2 10 बाई A1 4, B2 माइनस 5 माइनस A2 आपका कितना हो गया 2 और B1 कितना -6। सॉल्व कीजिए इसको, 16 माइनस 14 बाई -20 और +12, यानी आप हो जाएगा ऊपर में -28 और सॉरी 24 उन्होंने देख लीजिए, और बाई ये नीचे आपको हो जाएगा -8 यानी कि 3। y का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 5/2 और y का वैल्यू 3। आ रही बात समझ में। और इस प्रकार जो हमारा तरीका है, जो हमारा मेथड है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि इस वीडियो को मिला के आपके पास कुल 3 वीडियो गया। एक वीडियो आपको गया सब्स्टिट्यूशन का, एक वीडियो आपको मिलेगा इसका एलिमिनेशन का, और एक वीडियो आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग सब चर्चा करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।